धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु, आप हमसे बोलने जा रहे हैं, बातचीत करने जा रहे हैं हृदय की गहराइयों से। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके पवित्र नाम को ऊंचा उठाते, गड़बड़ियां दूर हो, आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में हो। आपने ऐसा कर दिया, धन्यवाद देते हैं। आपकी वाणी हमें मिले, आप हमें इस्तेमाल कीजिएगा प्रभु जी। आप हमसे बातें कीजिएगा प्रभु जी। प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर जी, हम आपकी गहरी उपस्थिति का स्वागत करते हैं कि प्रभु जी प्लीज हमसे बातें कीजिएगा। लॉर्ड, आपकी आजादी हमारे जीवन में आए। प्रभु यीशु मसीह जी के महान पवित्र सामर्थ्य नाम में मिलकर हम इस दुआ को मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। जीसस, आपकी महिमा हो। थैंक यू लॉर्ड। भजन संहिता 32वां अध्याय 8वां पद कहता है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। भजन संहिता 32वां अध्याय 8वां पद और 9वां पद। यहाँ पर अभी हमने 8वां पद पढ़ा कि चलिए 9वां पद भी पढ़ते हैं। तुम घोड़े और खच्चर के समान न बनो जो समझ नहीं रखते। उनकी उमंग लगाम और राज से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वो तेरे वश में नहीं आने के। वचन क्या कहता है? हालेलुया। तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो जो समझ नहीं रखते। वचन कहता है मनुष्य प्रतिष्ठित भी हों। प्रतिष्ठित मतलब आदर योग्य हों, आदरणीय हों, जिनका समाज में सम्मान हो, जिनको लोग बहुत ऊंचा व्यक्ति समझते हों। प्रतिष्ठित मतलब आदर योग्य लोग हों, जिनके पास विशेष पद हो, जो विशेष अच्छा नाम रखते हों, प्रतिष्ठित हों। अगर वो समझ नहीं रखते तो वो कैसे होते हैं? पशुओं के समान होते हैं, ढोर बकरियों के समान, जानवरों के समान होते हैं जो मर मिटते हैं। आपकी प्रतिष्ठा आपको नहीं बचाती। वचन कहता है जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, लेकिन समझ की प्राप्ति का यत्न घटने लेकिन समझ की प्राप्ति का यत्न घटने ना पाए। हमारी आदत है जब हमें कुछ एक चीज मिलती है तो हम दूसरी चीज को छोड़ने लगते हैं। जिसे हम महत्वपूर्ण समझते हैं उसी पर हम ध्यान देते हैं और बाकी सबको हम पीछे करने लग जाते हैं। और वचन कहता है जो कुछ तू प्राप्त करे, उसे प्राप्त तो कर, लेकिन समझ की प्राप्ति का यत्न, यत्न मतलब एफर्ट, घटने ना पाए। यह आज्ञा समझ रहे हो आप? क्यों? जो कुछ हम प्राप्त कर रहे हैं उसके साथ समझ की प्राप्ति का जो यत्न है, चाहत है समझ को और पाने की, वो घटती है। और प्रभु नहीं चाहते कि वो घटे। कारण क्या है? क्योंकि जो तुम पाओगे ना, अगर तुम समझ नहीं रखते तो तुम उसे खो दोगे। जो कुछ भी तुम पाओगे ना, अगर तुम समझ नहीं रखते तो तुम उसे वेस्ट कर दोगे। अपने मोती सुअर के आगे इसलिए नहीं डालना क्योंकि सुअर को यह समझ नहीं कि वो मोती है। अगर तू अपने अंदर समझ को प्राप्त करते जाएगा और जाएगी तो तुझे मोती मिलेंगे। जिसे हम महत्व नहीं देते, महत्वपूर्ण नहीं समझते, वो हमें नहीं मिलता। और जिसे हम पा लेते हैं लेकिन महत्वपूर्ण नहीं समझते, वो हमारी लाइफ से चले जाता है।
इसलिए जो कुछ तू प्राप्त करता है उसे प्राप्त तो कर, अच्छा कर रहा है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, तूने समझ की प्राप्ति को छोड़ दिया है। यही कारण है क्योंकि हम मसीही तो हैं, हम प्रभु में तो हैं, हम बुलाए गए तो हैं, बुलाहट है, वरदान है, समझ नहीं है। और ये समझ ही प्रभु को उकता देती है। ये समझ की कमी ही प्रभु को फेडअप करती है। वचन कहता है तुम मनुष्यों को उकता देना छोटी बात जानकर परमेश्वर को ही उकता देते हो। क्या आप परमेश्वर को भी उकता दोगे? जब परमेश्वर ने बात की कि मांग चिन्ह मांग, उन्होंने कहा हम नहीं मांगेंगे। समझ की कमी। परमेश्वर आपसे जब कुछ करने को बोलते हैं, मुझसे कुछ करने को बोलते हैं, तो हम भय के कारण से, शक झिझक के कारण से, समझ की कमी के कारण से उस कार्य को पूरी तरह से अंजाम नहीं दे पाते हैं। नबी ने आके बोला कि खिड़की को खोल और तीर चला। नबी ने आके बोला, नबी बोलता है कि उसे मार। उन्होंने मात्र 3 तीर चलाए। उन्होंने कहा कि तूने 3 चला के क्यों रुक गया? कई बार अभिषिक्त लोग तुमसे बात करते हैं, परमेश्वर का आत्मा हमसे बात करते हैं, लेकिन समझ की प्राप्ति नहीं करते। हम शरीर में बढ़ रहे हैं, आत्मा में भी बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन समझ वहीं ठहरी हुई है हमारी। उस कारण से वो ग्रोथ हमारी लाइफ में है ही नहीं, वो मैच्योरिटी हमारी लाइफ में है ही नहीं। मेरे भाई, समझ की कमी से हम सही चीजों को गलत और गलत को सही समझते हैं, और अंत में ना समझ ठहरते हैं। समझ की कमी से परमेश्वर की योजनाओं को आप पूरा करने के लिए चल तो देते हो, लेकिन उसे सुचारू रूप से पूर्णतः क्रियान्वित कर पाना ये मुश्किल है, समझ नहीं है तो। और एक बात याद रखो, समझ के बिना तुम खोते इसलिए हो क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर ने भी समझ के द्वारा स्वर्ग को स्थिर किया है। जिस समझ से परमेश्वर ने स्वर्ग को स्थिर किया है, उस समझ को तुम तुच्छ समझते हो जब तुम उसे पाने की चेष्टा नहीं रखते, और तुम सोचते हो तुम्हारा आत्मिक जीवन स्थिर रहेगा बिना समझ के। पौलुस जो शाऊल था उसको धुन थी परमेश्वर के लिए। वो दासों को कब सताता था और उसको लगता था कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं। ये कार्य हम में से कई लोग करते हैं। हम परमेश्वर की योजनाओं में अड़ंगे डालते हैं और हमको लगता है कि हम तो परमेश्वर का सहयोग कर रहे हैं, और अंत में हमें पता चलता है कि हम विरोधी थे। शाऊल को प्रभु कहते हैं हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? उन्हें कहा हे प्रभु तू कौन है? कहा मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन कहता है यदि वो समझते तो प्रभु को क्रूस पर नहीं चढ़ाते। परमेश्वर की योजनाओं को आप खत्म करने की योजना बनाते हो, परमेश्वर की योजनाओं को आप अपोज करते हो जब आप समझ नहीं रखते। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप समझ रहे इस बात को? तो प्रतिष्ठा की चाहत से बढ़कर एक चाहत आपके अंदर आज आए
कि आप समझ की प्राप्ति का यत्न करो। समझ की प्राप्ति का यत्न करो, एफर्ट लगाओ समझ को पाने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप समझ रहे हो? क्या करो? समझ को पाने के लिए एफर्ट लगाओ, कोशिश करो। समझ रहे हो? किसको पाने के लिए? समझ को पाने। समझ की प्राप्ति का यत्न वचन कहता है घटने ना पाए। वचन कहता है तुम कैसे ना बनो, घोड़े और खच्चर के समान ना बनो। लगाम और रास से उनकी जो उमंग है रोकनी पड़ती है। एमलेसली दौड़ना घोड़े का स्वभाव है। अकारण बोझ से दबकर बोझ ढोना खच्चर का स्वभाव है। और आत्मिक जीवन में कई लोगों का अस्तित्व ऐसा है। आत्मिक जीवन में, प्रभु क्षमा करें, अस्तित्व तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन आत्मिक जीवन में कई लोग इसी प्रकार से गलतियां करते हैं। अकारण कुछ लोग बोझ से दब जाते हैं जो बोझ परमेश्वर का नहीं है। अकारण बोझ को लेते हैं और ढोते रहते हैं और उनको लगता है ये बहुत जरूरी है। और दूसरी तरफ घोड़ा एमलेसली दौड़ता है। उसकी लगाम क्यों लगानी पड़ती है? आपने देखा है? उसमें लगाम रहती है, उसकी आंखों में दोनों तरफ वो लगाते हैं, क्योंकि वो अंधाधुन बिना दिशा के जहां चाहता है वहां दौड़ने लगता है। और प्रभु का वचन कहता है तुम ऐसे ना बनो, ये जानवरों की तरह तुम ना बनो। तुम आत्मिक लोग इन जानवरों की तरह रिएक्ट मत करो। तुम आत्मिक लोग अंधाधुन आत्मिक जीवन में कहीं भी मत भागते चले जाओ। प्रभु का वचन कहता है जब तू दाहिने और बाएं मोड़ने लगे तो पीछे से आवाज आएगी कि मार्ग यही है, सीधे चल। परमेश्वर ने आपको 1000 मार्ग नहीं दिए, परमेश्वर ने आपको मात्र एक मार्ग दिया है। और आत्मिक जीवन बड़ा सिंपल है। और आपको परमेश्वर जिस योजना में चलाना चाहते हैं, जिस योजना को परमेश्वर ने आपकी लाइफ में उस मार्ग को भेजा हुआ है, उससे विपरीत जब आप चलते हो तो आप अपनी ब्लेसिंग को खोते हो, आप अपनी ग्लोरी को खोते हो, आप भटकाव में आते हो, आप कंफ्यूजन में आते हो। आपको लगता है कि असंभव हो गया है अब आगे चलना। आपको लगता है कि मैं चारों तरफ से ऐसा घिर गया हूं और घिर गई हूं और मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा कि अब मैं करूं क्या और जाऊं कहां। और इतनी तेज दौड़ते हैं कुछ लोग तो परमेश्वर से भागने के लिए। और दूसरी तरफ कुछ लोग खच्चर की तरह अस्तित्व रखते हैं, अकारण बोझ ढोते रहते हैं। प्रभु ने साफ कहा है कि हे परिश्रम करने वाले बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें रेस्ट दूंगा। मसीही जीवन, आत्मिक जीवन बोझ का जीवन नहीं, रेस्ट का जीवन है। जब भी आप प्रभु की उपस्थिति में आएंगे वो बोझ चले ही जाएगा। प्रभु की उपस्थिति में आजादी है। प्रेज द लॉर्ड। बोझ नहीं है। बोझ तो प्रभु की उपस्थिति से बाहर है। तो खच्चर जो बोझ का अस्तित्व, वो खच्चर का अस्तित्व जो बोझ रखकर ढोने की कोशिश करते हैं, वो करते हैं ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी ये समझ है, उनको ये लगता है कि ऐसा करना निहायत ही जरूरी है। और ऐसा नहीं करेंगे तो परमेश्वर का काम नहीं होगा, ऐसा नहीं करेंगे तो परमेश्वर काम नहीं कर पाएंगे, हम इतना बोझ लेकर चलेंगे तभी सब अच्छा होगा। मसीह जीवन बोझ का नहीं, आजादी का जीवन है। और प्रभु का वचन कहता है पुरुष के लिए जवानी में जुआ उठाना भला है, लेकिन यह जुआ कौन सा है? मेरा बोझ ले लो जो हल्का है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप किस बोझ से दबे हो आज? सोचा भी है कभी कि वो परमेश्वर की ओर से है कि नहीं?
जो भी चीज आपको दबा दे वो परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकती। परमेश्वर का बोझ आपको उठाता है, परमेश्वर का बोझ आपको हल्का करता है, परमेश्वर का बोझ आपको एक मार्ग की ओर लेकर चलता, उस बोझ में चलना सुख देता है, पीड़ा नहीं देता, दुख के आंसू नहीं है, वहां रेस्ट है, पीस है, जॉय है, ग्लोरी है, डिवाइन फेवर है, स्वतंत्र जीवन है, रेस्ट की लाइफ है, ग्लोरियस है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की उपस्थिति में जीवन, रेस्ट का जीवन, आजादी का जीवन, फेवर का जीवन, प्रेजेंस का जीवन, ग्लोरियस लाइफ है। प्रेज द लॉर्ड। तुम कैसे ना बनो, 32वें अध्याय का 9वां पद कहता है, इससे पहले कि प्रभु ने कहा कि तुम घोड़े खच्चर की तरह ना बनो, प्रभु ने उसके ऊपर ही कहा 8वें पद में कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग से तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। और उसके ठीक बाद प्रभु ने कहा कि तुम्हारे पास एक प्रॉब्लम है, तुम घोड़े खच्चर के समान ना बनो, जो समझ नहीं रखते, उनको कंट्रोल करना पड़ता है। प्रभु ने ऐसा जीवन नहीं दिया कि कोई हमें कंट्रोल करे, लेकिन कंट्रोलिंग कब आती है हमारी लाइफ में? जब हम समझ नहीं रखते। अगर आप चाहते हो कि आप आजादी का जीवन जियो तो समझ प्राप्त करो, नहीं तो आपकी नासमझी के कारण से आप नाश होने की ओर बढ़ोगे, तो प्रभु को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। और कई बार वो कंट्रोलिंग प्रभु किसी और व्यक्ति के द्वारा करते हैं, क्योंकि आप समझ नहीं रखते। और फिर आप कहते हो कि प्रभु मुझे प्रेशर है, मुझे ये है, मुझे वो है, क्योंकि आप समझ नहीं रखते। इस कारण से आपको ऐसी परिस्थितियों में पड़ना पड़ता है। आज के दिन इस बात को समझ जाओ और प्रभु से दुआ करो, हे प्रभु मेरे अंदर जितने भी घोड़े और खच्चर के स्वभाव हैं सब नष्ट हो जाएं। आज मुझे समझ दे, मुझे समझ दे। प्रेज द लॉर्ड। वचन कहता है योद्धा अगर विधि के साथ ना लड़े, दाऊद कहते हैं कि हमें विधि के साथ करना पड़ेगा, हमें विधि के साथ वाचा के संदूक को लाना पड़ेगा। आपको समझ होनी चाहिए हर एक चीज की। वचन कहता है मैं तुझे इनके बीच में आने जाने दूंगा जो दाहिने और बाएं खड़े हैं, अर्थात परमेश्वर के है ना जैतून के तेल से भरे हुए 2 वृक्ष, अर्थात परमेश्वर की वो दिव्य उपस्थिति। लेकिन आपको नहीं पता, स्वर्ग में जाने के लिए एक समझ की जरूरत होती है। आप वहां पर वैसे डील नहीं कर सकते जैसे आप धरती पर डील करते हो। आप वैसे परमेश्वर से बात नहीं कर सकते जैसे आप अपने पड़ोसी से बात करते हो, अपने भाई बहन से बात करते हो। उसका एक तरीका होता है, उसकी एक विधि होती है। प्रेज द लॉर्ड। राजा के पास जाने की विधि थी, वस्त्र बदले जाते थे, साफ किया जाता था, चेहरे पे उदासी नहीं होना, और कुछ भेंट लेके हम्बल होके राजा की प्रेजेंस में हम्बलनेस के साथ जाया जाता था। और राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु की प्रेजेंस में जब हमें जाना है तो अपने आप को हमें भी शुद्ध करना है, हमें भी पवित्र करना है, और उस विधि के समान को धारण करके उस चीज में आकर जो परमेश्वर ने हमें दिए, हमको राज्य की वस्त्र पहन के जाना पड़ता है। अगर आप चाहते हो स्वर्गीय उपस्थिति में प्रवेश करो तो आपको धार्मिकता के वस्त्र जो प्रभु ने दिए हैं उसको पहनना ही पड़ेगा। जस्ट बिकॉज कि आप प्रभु के हो और आप मुंह उठा के चले जाओगे, ऐसा नहीं होगा। जस्ट बिकॉज कि आप प्रभु के हो और आप पाप से क्षमा नहीं प्राप्त करोगे और चले जाओगे, ऐसा नहीं होगा। इससे पहले कि आप कुछ भी काम करते हो जो आत्मिक है, उसके पीछे आपके पास समझ होनी चाहिए, ताकि आप उस कार्य को केवल स्टार्ट ना करो बल्कि कंप्लीट कर सको। जैसा कि मैंने कहा था, प्रभु मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं कि आप शुरू तो कर लेते हो लेकिन समझ की प्राप्ति की नहीं है, कमी है, समझ नहीं है, इसलिए आप उसे कंप्लीट नहीं कर पाते हो। आत्मिक जीवन हम सबने शुरू किया, लेकिन बीच में क्यों गिरते हैं? क्योंकि हमारे पास समझ नहीं है। बीच में क्यों भटकते हैं? क्योंकि हमारे पास समझ नहीं है। बीच में हम क्यों अलग रास्ता ले लेते हैं? क्योंकि हमारे पास समझ नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। और हम समझ की कमी से अपने ही लोगों का विरोध करते हैं। हम समझ की कमी से अपने ही लोगों को फंसा देते हैं, अपने ही लोगों को बाइंड कर देते हैं, अपने ही लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ की प्राप्ति का यत्न घटने ना पाए।
जो कुछ तू प्राप्त करे कर, लेकिन समझ की प्राप्ति का इतना घटने ना पाए। तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो जो समझ नहीं रखते। उनको लगाम और रास से रोकना पड़ता है, उनकी उमंग को उमंग। और समझदार व्यक्ति अपने मन को शांत करता है, एकदम से भावना में नहीं बहता है, एकदम से हबड़ तबड़ नहीं करता है। वो पीसफुल रहता है, वो कंट्रोल्ड रहता है, वो संयम में रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो बहुत टेंस्ड कंडीशन में भी रेस्ट में रहता है। लोग हबड़ तबड़ करने लगे कि अब तो लाल समुद्र आगे, पीछे फिरौन की सेना, अब हम तो मर जाएंगे और वहां पे कब्रें कम थी कि तुम यहाँ पे हमें रेत में गाड़ने के लिए ले आए हो। मूसा जी कहते हैं चुप हो जाओ, शांत हो जाओ और वो काम देखो जो प्रभु तुम्हारे बीच में करेंगे। ये वही व्यक्ति कह सकता है जिसके पास इस बात की समझ हो कि जब आप किसी विपरीत परिस्थिति में फंस जाते हो तो आपका अंत नहीं आता, बल्कि आपकी उन्नति आती है। आपके पास ये समझ होती है। वो बुद्धिमान स्त्री वचन कहता है, वो भली स्त्री के विषय में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? वो आने वाले काल पर क्या करती है? कैसे कोई आने वाले काल पे हंस सकता है जब उसके पास समझ ही ना हो? आने वाले काल में तो आदमी रोता है ना कि हाय अब क्या होगा, हाय मेरे पास पैसा नहीं, हाय अब तो ऐसा हो गया वैसा हो गया। लेकिन जिसे काल से पार देख पाने की दृष्टि है, काल की स्थिति में, विपरीत परिस्थिति में परमेश्वर की ओर देख पाने की दृष्टि है, जो वास्तव में समझ रखता है, वो ऐसा ही रिएक्ट करता है। वो काल को देखकर हंसती है। हंसती क्यों है? काल, नेगेटिव कंडीशन, परिस्थिति बनने वाली है, वो हंस क्यों रही है? क्योंकि वहां पर अंधकार की योजना तो यह है कि उसको गिरा दे, लेकिन उसी योजना को इस्तेमाल करके परमेश्वर उसे उठाएंगे। वो इस बात को जानती है और वो हंस रही है कि मेरी उन्नति आ रही है मेरी ग्रोथ आ रही है, मेरी मैच्योरिटी आ रही है, मेरा पद अब बढ़ने वाला है। वो काल को देखकर हंसती है, उसकी दृष्टि भिन्न है। जब आपके पास समझ होती है तो सेम कंडीशन को जो देखकर रोते हैं, उस सेम कंडीशन को देखकर आप हंसोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। उस कंडीशन को देखकर जो घबरा जाते, हबड़ तबड़ करते हैं, उस कंडीशन को देख के आप रिलैक्स हो जाओगे और रेस्ट करोगे। उस नाव में चेले की दृष्टि अलग थी और प्रभु जी की दृष्टि अलग थी। चेले तो परेशान हो गए थे, बहुत चिंता में थे, और प्रभु वहां पे सो रहे थे। अगर आपके पास ऐसी समझ है तो भयानक से भयानक परिस्थिति में भी आप रेस्ट में पाए जाओगे। लोग हबड़ तबड़ कर रहे होंगे चारों ओर, नेगेटिव माहौल होगा और आप पीस में और रेस्ट में होगे और आप कहोगे निश्चिंत रहो, कुछ नहीं होगा, सब ठीक तो है, किस बात की चिंता है। अर्थात आपको समझ वो दृष्टि प्रदान करती है जो कि अलौकिक दृष्टि है, स्वर्गीय दृष्टि है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब आपके पास वो दृष्टि होती है तो आप आंख बंद करके चल सकते हो। ये भरोसा आपके पास होता है कि प्रभु मेरे साथ है और मेरा कुछ नहीं होगा। प्रभु की योजना मेरे जीवन में है, मैं उसको कर लूंगा। परमेश्वर ने मेरे लिए मार्ग निकाला है, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, परमेश्वर मेरे साथ है तो मैं पार निकल जाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप समझ प्राप्त नहीं करते तो आप अपनी पीड़ा को बहुगुणित कर देते हो। आप बहुगुणित कर देते हो। अगर आप समझ नहीं रखते तो अच्छे अवसर आपके पास आते हैं जो परमेश्वर ने भेजे हैं, लेकिन आप उसको यूज नहीं करते, आप उसको इस्तेमाल नहीं करते, आप उसको कैच नहीं करते, आप उसको पकड़ते नहीं, आप उसको रिसीव नहीं करते और कहते हैं कि नहीं, वो समय आएगा जब प्रभु मुझे आशीषित करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कल एक जगह में गया था, एक पास्टर से मेरी बात हो रही थी, वो प्रभु का दास है, उसके ऊपर अभिषेक है, और जब हम बैठे थे तो हम एक चीज कर रहे थे और वो भी हमारी वार्तालाप चल रही थी और उन्होंने इस बात को कहा कि आत्मिक जीवन बड़ी बातों पर नहीं, छोटी बातों पर ही निर्भर है।
मैं सोच रहा था कि वाह, इस दास के पास ये समझ आ गई है, ये कितनी बड़ी बात है। और मैं सहमत था कि हाँ, ये बिल्कुल सच है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कौन लोगों को प्रभु ने बकरियां कहा, कौन लोगों को प्रभु ने कहा कि अंधकार में जाओ, जिन्होंने वो काम नहीं किया जो प्रभु ने उम्मीद की थी। आत्मिकता का मतलब मतलब घुटनों पर घंटों प्रार्थना करने से नहीं होता, लेकिन प्रभु का वचन कहता है जब मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े नहीं दिए। यह प्रभु को ज्यादा प्रभावित करता है। आप समझ रहे हो इस बात को? इतनी चीज को प्रभु ने बाइबल में क्यों लिखा कि तुम एक कटोरा ठंडा पानी, ये तो हमारे लिए सबसे छोटी चीज है। पानी फ्री है, एटलीस्ट हमारी कंट्री में तो फ्री है, और आज से हजारों साल पहले भी फ्री होगा, कमी तो अब आई है। तो वो फ्री चीज थी, फ्री चीज जो आप यूं ही बहा देते हो, एक लोटा कोई मायने नहीं रखता है, उसको आप अगर किसी ऐसे व्यक्ति को देते हो, प्रभु कहते हैं वो किसी भी रीति से अपना प्रतिफल नहीं खोएगा। वचन कहता है जो कि, और हम लोग बड़ी कोशिश करते रहते कि हमारे पास पैसे आए, हम ये करें वो करें, हम मेहनत करें, और वचन कहता है धनी होने के लिए परिश्रम ना करना। पैसे को अगर प्राप्त करना चाहते हो तो परिश्रम उसका फॉर्मूला नहीं है, इसकी समझ हमारे पास होनी चाहिए। कभी भी इस मेंटलिटी से परिश्रम नहीं करना कि मेहनत करेंगे तभी तो पैसा आएगा। नो, बाइबल इस बात को नहीं कहती। परिश्रम करना है ताकि लाभ हो। परिश्रमी की लालसा उसके लिए परिश्रम करती है, उसकी भूख उसको उबारती है। परिश्रम एक ब्लेसिंग है। मेहनत करना वो काम में जो परमेश्वर ने दिया है एक ब्लेसिंग है, लेकिन वो मेहनत जो खुदा की ब्लेसिंग है, उस मेहनत को हमने गलत रीति से देख लिया है कि हम मेहनत करेंगे तो हमें पैसा मिलेगा, और पैसा जो मिलेगा उससे हम अपनी जरूरतों को पूरा करेंगे। इट्स नॉट लाइक दैट। आप मेहनत इसलिए करते हो क्योंकि परमेश्वर ने कोई जवाबदारी आपको दी है। वचन कहता है जब तुम अधिकारियों के अधीन रहो तो ये मान के करना कि परमेश्वर ने वो काम तुम्हें दिया है। अधिकारी के अधीन रहना, वो जवाबदारी तुम्हें प्रभु ने दी है। अगर तुम्हारी ड्यूटी इतने से इतने बजे तक है, तुम उसको ईमानदारी से करना। परमेश्वर तुम्हारी ईमानदारी को देखते हैं वहां पर, कि तुम्हारे अधिकारी ने तुमसे जो बातें कही थी तुम उसमें कितने खरे हो। प्रभु इस बात को देखते हैं। आत्मिकता छोटी बातों पर निर्भर करती। आप 3 घंटे दुआ करके एक फोन में अगर हां में हां मिला देते हो तो आपका आत्मिक जीवन ऐसा लगता गया। जिसे 3 घंटे में आपने पाया था, आपने एक हां भरी और उसे दांव पे रख देते, तो क्या वो बात इंपॉर्टेंट नहीं होगी जिसे हम छोटा समझते हैं? 3 घंटे की ब्लेसिंग अगर ये एक हां चुरा ले जाता है तो ये बात खुदा के लिए शायद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रेज़ द लॉर्ड। कई लोग सॉरी को इंपॉर्टेंस नहीं देते। यार सॉरी से क्या होता, हमने मन में तो माफ कर दिया। नहीं 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 नहीं, जब तू वेदी के पास भेंट लेके आए तो तू सबसे पहले इस बात को देखना कि कोई के मन में तेरे विरोध में कुछ है तो नहीं, तेरे मन में किसी के विरोध में कुछ है तो नहीं। नहीं तो तुम्हारे आपस के इश्यूज तुम्हारी प्रेयर को रोक देंगे। चाहे तुम कितनी ही टंग्स में दुआ करो, चाहे तुम कितनी आत्मिक बनो, चाहे तुम दास हो चाहे तुम दासी, ये नियम सब पे लागू है। प्रभु के लिए मेल मिलाप ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मेल मिलाप करते हैं वो परमेश्वर के पुत्र हैं। 3 घंटे दुआ करने वाले के लिए नहीं देखा। क्या समझ रहे हो? आप अपने आप को साबित करना चाहते हो कि आप परमेश्वर के पुत्र हो, मेल मिलाप करो। आप धनी होना चाहते हो, वचन कहता है जो अनाथों और विधवाओं को की सुधि लेता वो यहोवा को उधार देता है। उधार देना खुदा को, समझ रहे हो उस बात का मतलब क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड। समझ रहे हो इस बात का मतलब क्या है? खुदा को उधार देना। कभी सोचा है इस बात के बारे में? प्रभु इसे पर्सनल लेते हैं, क्योंकि जिस अनाथ विधवा
कि घर में जो व्यक्ति चले गया उसकी जगह प्रभु ने ले ली। अब उस घर में आप कुछ भी करते हो तो प्रभु उसे पर्सनली लेते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अब आपको समझ में आ रहा है? प्रेज द लॉर्ड। अब आपको समझ में आ रहा है कि कैसे आप सहायता करने वाले व्यक्ति बनकर अपने अपने खत्तों को भर सकते हो। प्रभु आपको पैसा क्यों दें जब आप खुद स्वार्थ से खाना चाहते हो और अपने खत्तों में उसको जमा कर जंक लगाना चाहते हो। आपकी मुट्ठी खुली रहेगी तो उसमें कमी नहीं रहेगी। ऐसे भी हैं जो छितरा देते हैं तो अभी उनको घटी नहीं होती, और ऐसे भी हैं जो यथार्थ से कम देते हैं, कंजूसी में करते हैं, घटी में रहते हैं। और ऐसे हैं जो फेंक देते हैं, जहां गरीब दिखे, जहां कोई मिला, ले भाई ले, जितना जेब में आ गया ले भाई, तू भी ले ले, और कोई कमी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। वो परमेश्वर को उधार देते। हमको लगता है कि ये काम ऐसे नहीं ऐसे होगा। अब आपको समझ में आ रही है? ये काम ऐसे नहीं ऐसे होता है। क्या इंपॉर्टेंट है इसकी समझ होना। अनइम्पॉर्टेंट, जो लेस इंपॉर्टेंट चीजों को ऑलमोस्ट ज्यादा टाइम देते हुए हम मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों को ऑलमोस्ट निग्लेक्ट करते चलते हैं, और फिर सोचते हैं कि हमारा आत्मिक जीवन कब ऊपर जाएगा, हमें कब ये मिलेगा वो मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने उस गरीब एक औरत जिसके पास मात्र 2 दमड़ी थी उस पर फोकस किया कि इसने अपना सब कुछ दे दिया। कोई ने उस पर ध्यान नहीं दिया, प्रभु का ध्यान उस पर था, और छोटी चीजों पर परमेश्वर का ध्यान ज्यादा रहता है। प्रेज द लॉर्ड। जिसे हम छोटा समझते हैं, परमेश्वर उस चीज को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। जिन चीजों को कि हम केयर नहीं करते ना, प्रभु उस चीज की बहुत केयर करते हैं। हम स्वयं अपने आंसुओं की केयर नहीं कदर नहीं करते। कभी हाथ से पोंछते हैं, कभी किसी से पोंछते हैं। वचन कहता है प्रभु ने हमारे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रखा है। कुप्पी में रखा है, अर्थात संभाला है। अर्थात आप किस चीज को संभालते हो? जो आपके लिए बहुत प्रीशियस होती है, और हमारी वो एक भावना से बहा हुआ एक वो आंसू का बूंद कीमती है प्रभु के लिए। कुप्पी में क्यों रखा है पता है? क्योंकि आप तो भूल जाते हो उन आंसुओं को रोके, लेकिन प्रभु उसे देखते हैं, और वो आंसू, वो सारी बातें प्रभु को याद दिला देते हैं। उस पीड़ा सहित जो आपने सही थी, दुआ जो आपने की थी, भावनाएं जो आपको आ रही थी, जिस पीड़ा से वो आंसू निकले थे, प्रभु सबको देखते हैं, महसूस करते हैं, और उन्हें देखकर आपकी लाइफ में काम करते हैं, ब्लेसिंग देते हैं, आपको स्वतंत्रता देते हैं। आप समझ रहे हो इस बात को? और वो सिक्योर रहता है। प्रभु भूलते नहीं है, भुलाते नहीं है। क्या आप समझ रहे हैं इस बात को? भजन संहिता अब आपको और अधिक प्रभु मुझे और आपको समझाएं, क्योंकि हम लोग समझ नहीं रखते। एडमिट करें आज इस बात को, लोगों के सामने नहीं, प्रभु के सामने, कि प्रभु हाँ मैं समझ नहीं रखता, हाँ मेरे पास समझ की कमी है। आइए कहें, आज हम कहें, हे प्रभु मुझे समझ दीजिए, मुझ में समझ की कमी है। प्रभु से व्यक्तिगत रीति से कहे कि प्रभु मैं मानता हूं कि मेरे पास समझ की कमी है, कृपया आप मुझे समझ दें, प्लीज मेरी समझ को खोल दें, ताकि मेरे आत्मिक जीवन में प्रभु जी प्रभु जी डामाडोल स्थिति है, स्थिरता नहीं है, वो समझ से ही मेरे पिता स्थिरता आएगी। आज हमें समझ दें, आज मुझे समझ दें। वचन कहता है, थैंक यू लॉर्ड, आमीन। वचन कहता है भजन संहिता 41वें अध्याय में, क्या ही धन्य है वह जो कंगाल की सुधि रखता है। क्या करता है? क्या ही धन्य कौन है? हाउ ब्लेसेड इज ही
Blessed is he that consider the poor. Who is blessed? वो जो कंगाल की सुधि रखता है. Who considers the poor. क्या ही धन्य है वो व्यक्ति जो कंगाल की सुधि रखता है. अब कंगाल की सुधि रखने से ही क्या क्या होता है, अब आगे पढ़ोगे तो आपके होश उड़ जाएंगे. कंगाल की सुधि रखना बड़ी छोटी सी चीज लगती है ना. पढ़ो आगे, देखो ये क्या लिखा है. विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा. प्रेज द लॉर्ड. आपकी लाइफ में प्रोटेक्शन इससे आता है कि आप कंगाल की सुधि रखते हो. प्रिजर्व करते हैं खुदा आपको जब आप कंगाल की सुधि रखते हो. और क्या लिखा है, यहोवा उसकी रक्षा करके उसको जीवित रखेगा. क्यों आपको प्रभु जीवित रखेंगे? क्योंकि आप एक ऐसे पात्र हो जो कंगालों की सुधि रखते हो. आपका इस धरती से जाना नुकसानदायक है, आपको प्रोटेक्शन मिलेगा और प्रभु को आपकी लाइफ प्रभु को भाएगी, क्योंकि परमेश्वर कंगालों को छोड़ते नहीं है. जिस नगर से उस 10 कौड़ियों को भगा दिया गया था, प्रभु ने उन कौड़ियों की सुधि ली थी. सबसे पहले लूट का माल उनको मिला था जिनको सबने तिरस्कृत कर दिया था. प्रभु उनकी पहले सुधि लेते हैं. प्रेज द लॉर्ड. और जब आप भी ऐसा करते हैं तो प्रभु को बहुत भाता है कि देखो मेरा स्वभाव इसमें है. क्या ही धन्य वो व्यक्ति जो कंगाल की सुधि रखता है. यहोवा उसको बचाएगा विपत्ति के दिन. पहली चीज, प्रभु विपत्ति के दिन बचाएंगे. दूसरी चीज, प्रभु उसकी रक्षा करके उसको जीवित रखेंगे. तीसरी चीज, वो पृथ्वी पर भाग्यवान होगा, है ना. भाग्यवान होगा, ब्लेस्ड होगा. कैसे? बड़ी मेहनत करके. हम तो मेहनत इसीलिए करते हैं, मोस्टली संसार के लोग तो इसीलिए मेहनत करते हैं ना, ब्लेस्ड हो. और वचन कहता है तू उसको शत्रुओं की इच्छा पर ना छोड़. कैन यू इमेजिन? जो कंगाल की सुधि रखता है शत्रु की इच्छा के अधीन नहीं आ सकता. वो शत्रु की इच्छा होती ना, मैं इसका ऐसा कर दूं, मैं वैसा कर दूं, ये कर दूं, वो कर दूं. शत्रु की इच्छा उसके ऊपर लागू नहीं हो सकती जो कंगाल की सुधि रखता है. और वचन कहता है जब वह व्याधि के मारे सेज पर पड़ा हो तब यहोवा उसको संभालेगा. पहली चीज, प्रभु प्रोटेक्ट करेंगे. तू रोग में उसके पूरे बिछौने को उलटकर ठीक करेगा. पूरे बिछौने को. आप कंगाल की सुधि रखते हो तो आपको चंगाई मिलती है. मैं वहां चले जाऊं, यहां चले जाऊं, सब अच्छा है, वेरी गुड. लेकिन कंगाल की सुधि रखो, आपकी बीमारी दूर हो जाएगी. आप गरीबों की हेल्प करो, कंगालों की सुधि लो तो क्या होगा? असाध्य रोग मिट जाएंगे. वो असाध्य इसीलिए हैं क्योंकि उनका इलाज जड़ी बूटियों में नहीं, इसमें है, इस वचन में है. प्रेज द लॉर्ड. पूरे बिछौने को पलट देंगे प्रभु. प्रेज द लॉर्ड. अब आपको समझ में आया इतना सब कुछ प्रभु क्यों करेंगे? क्योंकि हम कंगाल की सुधि लेंगे. ये नहीं लिखा कि तुझे इतना वो करना पड़ेगा, इतना दुआ करना, इतना ये करना. अब आपको समझ में आया, आत्मिक जीवन छोटी बातों में है. प्रेज द लॉर्ड. हम जबरन ही परेशान होते हैं. समझ रहे हो? प्रभु के साथ रेस्ट में चलो और प्रभु जहां चाहे आपको इस्तेमाल करें. वो कंगाल, विधवा, अनाथ, इनको कभी अवॉइड नहीं करो. अगर आप इन्हें अवॉइड करोगे तो आप अवॉइड हो जाओगे. जब मृत्यु का दूत भटकेगा तो प्रभु जी कहेंगे उस व्यक्ति के घर में नहीं जाना, वो मेरे बड़े काम का है, वो मेरा बेटा है, वो मेरी बेटी है. रोग भी अगर आया तो भी प्रभु उसे ठीक कर देते हैं. शत्रु की इच्छा उसके जीवन में पूरी नहीं हो सकती है जो कंगाल की सुधि रखता है. प्रभु उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाते हैं. प्रेज द लॉर्ड.
जिस वक्त में जक्कई ने कहा कि आज मैं इसका 4 गुना भर दूंगा, प्रभु ने कहा आज उद्धार आया। मेरे आने से नहीं, तेरे इस एक्शन से उद्धार आया है। प्रेज द लॉर्ड। उद्धार का चिन्ह यह भी होता है कि आप हेल्प करने लग जाते हो, आप सुधि लेने लग जाते हो, आपको फर्क पड़ता है दूसरे के पेन से। रोड चलता भी व्यक्ति अगर कुछ प्रॉब्लम में है तो आपका दिल उसके लिए भर जाता है, समझ रहे हो, और आप उसके लिए दुआ करने लगते हो। अपने अपने बिछौने पर बैठकर जब आप दुआ कर रहे हो और एकदम से कोई दर्शन आता है, ना व्यक्ति पता है ना उसको कभी देखा है, बस दर्शन में देख लिया और उसका बोझ ऐसा मिल रहा है कि वो बड़ी पीड़ा में है और हम उसके लिए बोझ के साथ दुआ करते हैं। ऐसा करके हम अपने ऊपर ब्लेसिंग को रिलीज करते हैं। इसीलिए वचन कहता है जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी, समझे अब आप अपनी खेती सींचोगे तो कहीं ना कहीं कसर छोड़ दोगे, लेकिन जब प्रभु आपकी खेती सींचेंगे तो कहीं कसर नहीं छूटेगी। अब आप समझे कि ब्लेस्ड होने का रास्ता ऐसा है। इसकी समझ हमारे पास नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। थोड़े हैं, वचन कहता है, जो वहां पहुंचते हैं। और वचन कहता है कि तुम मेरी सुधि ली नहीं ली, तुमने मेरे को कपड़े नहीं दिए, तुमने मुझे भोजन नहीं दिया, इसलिए दूर हट जाओ, दूर हट जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। आज से अपनी लाइफ में इस बात को भूलना नहीं। और ये तो प्रभु ने एक बताया वचन, बस ऐसे कितने असंख्य वचन होंगे, ऐसे कितने असंख्य मोती होंगे जिन्हें हम नहीं जानते, इसलिए हम पीड़ित हैं। समझ नहीं रखते तो मर मिटते हैं। जानवरों में और आप में अंतर यही है कि आपके अंदर समझ है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब आत्मिक जीवन में क्या करना है? समझ की प्राप्ति को पीछे नहीं करना। सब प्राप्त करो और हर प्रार्थना में बोलो प्रभु मुझे समझ दे, है ना? प्रभु मुझे समझ दे ताकि मैं तेरी विधियों को समझ सकूं, मैं तेरे नियमों पे चल सकूं, मेरा जीवन तुझे भाए, ऐसी समझ मुझे दे। मुझे लगता है कि मात्र दुआ करने से या मात्र किसी और चीज को करने से ही ये चीजें मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसे भी हैं जो हमसे ज्यादा आशीषित दिखते हैं लेकिन हमसे ज्यादा आत्मिक नहीं। समझ रहे हो आप? क्योंकि हम एक दिशा में चलते हैं, एक चीज को पकड़ते हैं, बाकी समझ को हम पीछे कर देते हैं। और वो व्यक्ति चाहे उतना अच्छे से समझदारी से ना चले, लेकिन बस वो कार्य करता है जो यहां पर हमने पढ़ा है, और उसकी लाइफ में उसको लंबी उम्र मिलती है, वो हमेशा चंगा रहता है, उसको प्रोटेक्शन मिलता है, शत्रु उस पर काम नहीं कर पाता, कोई तंत्र विद्या उस पर चलती नहीं है। ये सब उसको मिलता है जो कंगाल की सुधि करता है। और हम इसे दूसरे रास्ते से प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। सरल है वो मार्ग, है ना, लेकिन उसमें थोड़ी सी पीड़ा तो होगी। कंगालों की सुधि रखोगे तो आपको ऐसे ही कष्ट आएगा जहां पर आपको अपनी रोटी में से देना पड़ेगा। वो पीड़ा थोड़ा तो सहनी पड़ती है। वो विधवा जो एक मुट्ठी मैदा पका के थोड़े से तेल में खाती और अपने बच्चे को खिलाती और दोनों मरने का वेट कर रहे थे, प्रभु ने उसी मुट्ठी में से मांग लिया। समझे आप? तो आप धनी होने का वेट मत करना किसी की हेल्प करने के लिए। आपके पास 2 रुपए हैं, उसका भी 2 भाग हो सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका 50-50 कर देना, पहले किसी की हेल्प करना, बाद में अपने लिए रखना, चाहे अकाल आ जाए आपको घटी नहीं होगी। आप सोच कर देखो, जो मैदा खा के तेल में थोड़ा सा तल के खिला के अपने बेटे को मरने का वेट कर रही थी, पूरे अकाल में हर दिन पराठे की खुशबू आती थी उसके घर से। प्रेज़ द लॉर्ड। हर दिन पराठे।
अकाल में पराठे की खुशबू, लोगों की भीड़ लगती होगी। आपको क्या लगता है, जिसने दास को खिलाया उसने बाकी फिर बच्चे और के साथ अकेले ही खाई होगी? आपको क्या लगता है, उसके घर में तेल इतना प्रभु ने बस इसलिए दिया कि वो और उसका बेटा खाएं? जो देते हैं उनको दिया जाता है ताकि वो और लोगों को दें। वो तेल इतना इसलिए था क्योंकि उस नगर और शहर में बहुत से ऐसे थे जिनका खर्चा पानी प्रभु ने उस घर में नियुक्त किया था, और शुरुआत उस दास से की थी। प्रेज द लॉर्ड। जब आप कंगालों की सुधि रखते हो, आपके पास भरपूरी रहती है और उस भरपूरी से दूसरे लोग तृप्त होते हैं, और प्रभु आपको प्रोटेक्ट करते हैं क्योंकि आप वो सोता हो जो प्रभु के लिए तैयार है। प्रेज द लॉर्ड। क्या ही धन्य वो व्यक्ति जो कंगाल की सुधि रखता है, परमेश्वर उसकी सहायता करेगा। प्रेज द लॉर्ड। दूसरे के पात्र भर जाएंगे जब आप ऐसे व्यक्ति बनोगे। आपके चारों तरफ कहीं घटी नहीं होगी, वो उनके कारण नहीं होगी, वो आपके कारण होगी। प्रेज द लॉर्ड। जब वो तेल भर गया और बर्तन नहीं बचे तो वो पड़ोसियों से मांग लाई। अब बर्तन थे तो वापस तो करा ही होगा, वो खाली भी नहीं किया होगा, वापस भरा ही किया होगा वापस। तो एक घर में कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो कंगालों की सुधि रह रहा है, उससे जुड़े सब लोग वो सेम ब्लेसिंग को प्राप्त करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने केवल उस घर में नहीं, कई घरों में पराठे की खुशबू फैला दी थी। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की योजना बहुत अनोखी है। वहां से काट लेते हैं जहां से बोते नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। तो जब परमेश्वर के बच्चे हमें, तो हमें कितनी समझ की जरूरत होनी चाहिए उस खुदा की सेवा के लिए। कितनी समझ की जरूरत होना चाहिए कि हम परमेश्वर की सेवा को पूरी तरह से पूरी कर सकें। समझ रहे हो? ऐसे अवसर हम ना खोएं। आज प्रभु से दुआ मांगो। वो विधवा बोलती नो तो ये सारी ब्लेसिंग रुक जाती। हमने कितने अवसर को नो बोलकर अपनी ब्लेसिंग को खोया है। आज प्रभु से प्रार्थना करनी है कि प्रभु मेरी सहायता कर, मैंने ऐसे अवसर खोए हैं प्रभु। हालेलुया। हमने ऐसे अवसर खो दिए क्योंकि हमको लगता था हम ये हमारे परिश्रम से होगा। नहीं मेरे प्रियो, आज्ञाकारिता से प्रभु अधिक प्रसन्न होते हैं। आज्ञा के माने जाने से अधिक प्रसन्न होते हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु से हम प्रार्थना करने लग जाएं और मांगने लग जाएं। मेरे प्रभु मुझे समझ दे कि मैं आपकी इच्छा पर चल सकूं, आपकी इच्छा को पूरी कर सकूं। मुझे समझ दे कि मैं आपकी विधियों नियमों को समझ सकूं, सीख सकूं, उस पर चल सकूं। मुझे समझ दे मेरे सामने जब अवसर आए तो प्रभु मैं ढिठाई ना करूं बल्कि उसे पकड़ लूं। उस अवसर में प्रभु आगे बढ़ जाऊं। वो विधवा आगे बढ़ी और प्रभु जी वो सिक्योर रही। जो कंगाल की सुधि रखता है, ओ पिता परमेश्वर, वो खुदा आपको पिता परमेश्वर उद्धार देता है। वो धन्य होता है। अर्थात वो दास भूखे थे और वो उसकी उस अवस्था में थे जब उनके पास रोटी नहीं थी। उन्होंने, ओ प्रभु आपने कहा कि रोटी मांग ले, और जब रोटी मांगी गई तो वो रोटी घटी नहीं बल्कि बहुगुणित हो गई। तेल घटा नहीं बल्कि बहुगुणित हो गया। प्रभु हम में से हर एक के जीवन में कभी ना कभी अकाल आता है, लेकिन उस अकाल में अगर घटी है, इसका मतलब यह है कि अकाल में हमने कोई अवसर खो दिया। ये समझ हमें दे कि हम एक भी अवसर ना खोए। आइए हम प्रार्थना करें कि ये समझ हमें दे प्रभु कि हम एक भी अवसर ना खोएं। प्रभु से मांगे, हे प्रभु हमें समझ दे कि हम एक भी अवसर ना खोएं। प्रभु हमें समझ दे। ओ राजा जी हमें समझ दे प्रभु कि हम एक भी अवसर जीवन में कभी ना खोएं। राजा दूरा बाला है दिनी अंदर अब, कभी भी एक भी अवसर जीवन में आज के बाद हम ना खोएं। ऐसी समझ हमें दे। कभी ना खोएं लॉर्ड, ऐसी समझ हमें दे।
कभी एक अवसर ना खोए, ऐसी समझ हमें दे। हर अवसर का इस्तेमाल करें, हर अवसर में आगे बढ़ें, हर मोमेंट को जिए, हर एक चीज को खुदा प्रभु जी रिसीव करें। परिस्थिति को ना देखें, लोगों को ना देखें, हमारी कमी को ना देखें कि हमारे पास एक ही मुट्ठी तो है, हम इसमें से कैसे करेंगे, हमारे पास पावर नहीं है, हम ऐसा कैसे करेंगे, हम तो बिछौने पे लेटे, अब हम उठ के उसको रोटी कैसे देंगे। लेकिन मेरे प्रभु ऐसी गलती हमने की, आज हम क्षमा मांगते हैं, माफ कर दे। सब लोग बड़े दीन होकर प्रभु से कहें, प्रभु हम क्षमा मांगते हैं, प्रभु हम क्षमा मांगते हैं। हमने प्रभु जी आपके अवसर को पिता परमेश्वर प्रभु जी, ओ खुदावन प्रभु जी, पूरा नहीं किया पिता। उस अवसर को मेरे पिता परमेश्वर रिसीव नहीं किया लॉर्ड। हम प्रार्थना करते राजा प्रभु, हमने अवसर को खो दिया पिता। हम अवसर को ना खोएं, आज से हम एक भी अवसर को ना खोएं, आज से हम एक भी मोमेंट को ना खोएं राजा, एक भी अवसर नहीं प्रभु। हम व्यक्तिगत सभी कहें कि प्रभु मैं क्षमा मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ प्रभु, मैं क्षमा मांगता हूँ, मैंने अवसर खो दिया, मैं माफी मांगता हूँ प्रभु जी, मुझे माफ करे पिता, मुझे माफ करे प्रभु कि मैंने अवसर खोए पिता। प्रभु आपने उन्नति के अवसर दिए थे, उन्नति के अवसर को खो दिया। अवसर को खो देना मेरे लिए नुकसानदायक हो गया। वचन कहता है जो तू प्राप्त करे प्राप्त कर, लेकिन समझ की प्राप्ति का घटने ना पाए। हर एक खच्चर और घोड़े का स्वभाव दूर हो जाए, हर एक जानवर का अस्तित्व दूर हो जाए, हर एक गड़बड़ी का अस्तित्व दूर हो जाए। ऐसा अस्तित्व दे जो प्रभु आपको भाता है। वचन नहीं समझ पाते, हम प्रकाशन नहीं समझ पाते, हमें समझ दे प्रभु। हम अपने टाइम को, अवसर को नहीं समझ पाते, मौके को नहीं समझ पाते, सीजन को नहीं समझ पाते, अवसर को नहीं समझ पाते प्रभु जी, इसलिए हम हानि उठाते हैं। लेकिन आज हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें समझ दें, ताकि हम पीड़ा से बच जाएं, पीड़ा को बहुगुणित ना करें, बल्कि शीघ्र निकल जाएं पीड़ा से। 40 साल के चक्कर ना लगाएं, बल्कि समझ के द्वारा सीधे रास्ते से निकल जाएं, जल्द से जल्द आशीष को प्राप्त करें, क्योंकि आपके आगमन में देरी नहीं है प्रभु। आपका आगमन निकट है, शीघ्र है, और दिन ही दिन में काम करना बाकी है। जितना काम बच गया है प्रभु, कंप्लीट करके आना है प्रभु, कंप्लीट करना जरूरी है। लेकिन समझ के कारण से अगर अवसर हम खोते रहे प्रभु, तो काम अधूरे रह जाएंगे पिता। प्रभु मजदूर थोड़े हैं, अवसर बहुत हैं प्रभु, लेकिन हम तो मजदूर होके भी अवसर खोते हैं। आज हम माफी मांगते हैं, माफी मांगते हैं। ऐसे अवसर हमने खो दिए, झिझक के कारण, शर्म के कारण, ओ प्रभु अपने आप को ओ प्रभु जी अयोग्य समझने के कारण, कि प्रभु मैं तो या लायक ही नहीं हूँ, मैं कैसे बोलूंगी, मैं नहीं कर सकता प्रभु। इस कारण से कई अवसर हमने खो दिए, अपने पड़ोस में, आने जाने में, सफर में, बस में, ट्रेन में, स्कूल में, कॉलेज में हमने अवसर खो दिए। कई बार आपने उभारा, हमने अवसर खो दिए। हमने कई बार लोगों को सुसमाचार नहीं बताकर अवसर खो दिए प्रभु जी। हम समझ नहीं रखते हैं, हम क्षमा मांगते हैं, हम पापी मनुष्य प्रभु, आप हमें क्षमा करें। हम क्षमा मांगते, हम समझ नहीं रखते, हम समझ नहीं रखते, हम आपके कार्य के विरोधी बन जाते हैं पिता। शाऊल की तरह हम भी गलती करते, और प्रभु हम आपको परेशान और फेडअप करते, परेशान करते पिता, अवसर को खो देते हैं पिता। आज हम प्रार्थना करते हैं ऐसी गलती हम में से किसी से ना हो, हम में से कोई भी अवसर को ना खोए। हर एक अवसर आज इसे हम पकड़ने पाए, हर एक अच्छा अवसर, ईश्वरीय अवसर, स्वर्गीय अवसर, परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ अवसर, हर अच्छा अवसर हम पकड़ें और हर एक गलत अवसर खो दें, हर एक गलत अवसर छोड़ दें, हर एक गलत अवसर को प्रभु एक्सेप्ट ही ना करें, रिजेक्ट कर दें हर एक गलत अवसर को, रिजेक्ट कर दें गलत अवसर को, रिजेक्ट कर दें गलत रिश्ते को, रिजेक्ट कर दें गलत उन्नति को, रिजेक्ट कर दें गलत जॉब को, रिजेक्ट कर दें गलत पैसे को, रिजेक्ट कर दें गलत प्लेस को, रिजेक्ट कर दें गलत फ्रेंड्स को, रिजेक्ट कर दें गलत प्रभु जी मार्ग को, गलत प्रभु जी सोर्स ऑफ मीडियम को हम रिजेक्ट कर दें पिता। गलत लोगों से बचें, गलत अवसर से दूर रहें, जो कि पिता उन्नति के नहीं बल्कि गिरावट के द्वार हैं, उसे समझ सकें। ऐसी समझ हमें दे, उसे भांप लें और दूर रहें पिता। ऐसी प्रभु जी समझ हमें दे दे प्रभु, आपके हाथों में देते हैं पिता। आपने हमसे बातें की, हम धन्यवाद देते हैं, सारी महिमा आपको देते पिता। धन्यवाद देते खुदा, क्योंकि आप हमारे साथ हैं,
आप अवसर को पिता परमेश्वर प्रभु बहुमूल्य समझने के लिए कहते हैं, क्योंकि दिन बुरे हैं। प्रभु हम भी अवसर को बहुमूल्य समझें, क्योंकि दिन बुरे हैं मेरे राजा। हम भी पिता अवसर को बहुमूल्य समझें, क्योंकि दिन बुरे हैं पिता। हम भी पिता अवसर को बहुमूल्य समझें, क्योंकि दिन बुरे हैं मेरे पिता। इन बुरे दिनों में अवसर को खोना प्रभु जी ना समझी है, ऐसी ना समझी हम सब की लाइफ से दूर हो जाए यीशु के नाम में, खत्म हो जाए यीशु के नाम में, हटा दी जाए यीशु के नाम में, दूर हो जाए यीशु के नाम में, हटा दी जाए यीशु के नाम में, दूर हो जाए यीशु के नाम में, पूरी तरह से निकल जाए यीशु के नाम में, और हम समझ प्राप्त करते जाएं प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में। हम धन्यवाद देते हैं पिता, आपने हमारी दुआओं को सुना है। हम अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। हमें से हर एक को ब्लेस करें, इनका हफ्ता भर आशीषित हो। हर एक को आपने बोला, बातचीत किया, आशीषित और आजाद किया। आपको धन्यवाद देते, सारा प्रभाव दूर हो, आपकी महिमा हो। हफ्ते भर ब्लेस रहें, आत्मिक जीवन न खोएं, समझ प्राप्त करें, आपकी महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु पुत्र आत्मा परमेश्वर जी, आपने दोबारा अवसर दिया है, हम धन्यवाद देते हैं। जो अवसर खो दिया था, वापस से आपने प्रभु जी हमें सुनहरा अवसर दिया है, हम धन्यवाद देते हैं। जो जो आशीष हमने खो दी, वापस से उन अवसरों में आपने प्रभु जी सजो के रख दी, हम धन्यवाद देते हैं। हमने जो खोया है वो हम पाएंगे, हमने जो खोया है प्रभु जी हमें देंगे आप। सुख के दिन जो हमने खो दिए वो आप हमें देंगे। उन्नति, आशीषें, बरकतें, स्वर्गीय गुण और स्वर्गीय धन जो हमने खो दिया वो आप हमें देंगे, आप हमें देंगे प्रभु। आपने आने वाले अवसरों में ओ खुदा आशीषों को प्रभु जी पिरोया है, रखा है, संजोया है। हम प्रार्थना करते हैं अब अवसर को ना खोएं, हर एक अच्छा अवसर हम पकड़ें जो आपकी ओर से, और हर एक गलत अवसर जो शैतान की ओर से, अंधकार की ओर से, मनुष्यों की ओर से गिराने का, फंसाने का, हर एक अवसर बंद हो जाए। हर एक ऐसी भावना दब जाए, हर एक ऐसे द्वार बंद हो जाए, हर एक ऐसे लोग हमारी लाइफ से दूर हो जाए, हम उनकी लाइफ से दूर हो जाएं, हम उन्हें डिस्कनेक्ट करें, हम सेपरेट हो जाएं, हम कवर्ड हो जाएं, हम प्रोटेक्टेड हो जाएं, गलत मार्ग बंद हो, गलत डालियां खट जाएं, गलत रास्ते खत्म हो जाएं, गलत 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 उस मार्ग में सांप बैठे हैं प्रभु, हमें दिख जाएं, हम समझ जाएं और उस मार्ग से हम ना जाएं, बल्कि आपके राज्य मार्ग से चलें जो पवित्रता, धार्मिकता और प्रभु ग्लोरी की ओर लेकर जाता है। हम धन्यवाद देते हैं आज के समय में आपने प्रभु जी इन बच्चों को, सबों को ब्लेस किया है। इनके ऊपर से सारा नकारात्मक प्रभाव यीशु के नाम में दूर हो जाए, निकाल दिया जाए, आपकी महिमा के लिए, आपकी महिमा के लिए। त्रिएक परमेश्वर जी, प्रभु जी, प्रभु आत्मा परमेश्वर जी, आपने मुझे इस्तेमाल किए लॉर्ड, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में हम इस दुआ को मांगते हैं, हालेलुया। अब हमारे परमेश्वर पिता का पवित्र प्रेम, प्रभु यीशु मसीह जी का पवित्र अनुग्रह और प्रभु पुत्र आत्मा परमेश्वर जी की गहरी संगति से भागीता हम सभी विश्वासी गणों के साथ प्रभु जी के दूसरे आगमन तक निगानी होती रहे। प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु को धन्यवाद दें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद है,